अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। तो जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन एक पिलर है और वो पिलर ये कहता है कि वी आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपने जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी है उसको हाइड कर देना। उसके अलावा जो उसकी दूसरी डेफिनेशन है वो है ये है कि टू इम्प्लीमेंट द जनरलाइजेशन ऑन अ सिस्टम या टू क्रिएट अ क्लास ऑफ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, आप एक क्लास बनाओगे या आप एक सेट ऑफ रूल डिफाइन करोगे, ठीक है, या जनरलाइजेशन इम्प्लीमेंट करोगे। सेट ऑफ रूल का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल का मतलब ये है आप एक ऐसी क्लास बनाओगे जो कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं होगी। सही है, वो होगी एक सेट ऑफ रूल की क्लास, जिसके अंदर आप ये बताओगे कि भाई ये मेथड हैं जो कि चाइल्ड को लाजमी बनाने हैं, या जो भी उसको यूज करना चाहता है उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। अब पेरेंट के अंदर एक मेथड पड़ा होता है, चाइल्ड की मर्जी है कि उसको ओवरराइड करे या ना करे। ऐसे ही एक क्लास बनाई, उसमें एक रन का मेथड डाल दिया, एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसने एक्सटेंड कर लिया उस क्लास को, और वो अब उस रन के मेथड को ओवरराइड करे या ना करे वो चाइल्ड पे मर्जी है। ऐसे ही है। लेकिन जब पेरेंट फोर्स करे चाइल्ड को कि ये मेथड तुमने बनाना है, ठीक है, और फोर्स कर रहा है चाइल्ड को कि तुमने बनाना है, सही है, और पेरेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद देता ही नहीं है। मतलब पेरेंट क्या कर रहा है, सिर्फ मेथड का नाम और आर्गुमेंट लिख रहा है और उसकी बॉडी नहीं देगा। तो क्या होगा, चाइल्ड पे इम्पोज किया जाएगा, चाइल्ड को फोर्स किया जाएगा कि इस मेथड को तुम बनाओ। तो इस तरह की क्लास जिसके अंदर मेथड्स की बॉडी नहीं होती, सही है, उन मेथड्स को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उस क्लास को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है? वो कहती है कि भाई ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, ये एक सेट ऑफ रूल की क्लास है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक बैंक की क्लास बनाता हूं और उसमें विड्रॉ और डिपॉजिट के दो मेथड जो है उनका सिर्फ सिग्नेचर डाल देता हूं। सही, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बैंक आए, चाहे हबीब आए, चाहे एनबीएल आए, चाहे मीजान बैंक आए, वो इस विड्रॉ और डिपॉजिट के मेथड को लाजमी ओवरराइड करें, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से दें। तो आप उस क्लास को बना दोगे एब्स्ट्रैक्ट, यानी बैंक की क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। अब क्या मुराद है एब्स्ट्रैक्ट मेथड से? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, जिनमें आप कोई बॉडी नहीं दोगे। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो नॉर्मल मेथड बनाते हो आप, ठीक है। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ऐसा क्या होगा, सिर्फ नाम और उसके आर्गुमेंट, बॉडी नहीं होगी। और वो मेथड वो पेरेंट फोर्स करेगा चाइल्ड को कि भाई इसको आप लाजमी बनाओ। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने अंदर कंटेन करती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी ऐसा मेथड जिसकी बॉडी नहीं है। सही, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो क्लास कौन सी हुई? इज अ सेट ऑफ रूल, इज अ क्लास फॉर अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उस क्लास को हम कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं कहते, उसको कहते हैं ये सेट ऑफ रूल्स की क्लास है। तो इसी वजह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो न्यू करके, वैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद होता है जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं दी हुई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनानी। तो कब बनानी है? जब आप चाहते हो कि यार मैं एक सेट ऑफ रूल इंप्लीमेंट करूं कि कोई भी आने वाला डेवलपर वो अपनी मर्जी से कोड ना लिखे, उसको ये मेथड लाजमी बना दे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक मोबाइल की क्लास बनाई और उसमें मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, ऑन और ऑफ के, ठीक है। और मैंने एक सैमसंग मोबाइल की क्लास बना ली, सही है, और फिर मैं ये कंपनी छोड़ के चला। अब आ गया अपना वो है, ठीक है, इसने क्या किया, ये आया उमेर, इसने एक दूसरी क्लास बना दी। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कोई सेट ऑफ रूल की क्लास बनी हुई है मोबाइल के लिए, हाँ, उसको जैसे ही एक्सटेंड करेगा
तो वो उसको फोर्स करेगा कि ऑन और ऑफ के मेथड बना। ठीक है, तो ये भी जाहिर सी बात है बनाएगा, वरना क्या होता अगर मैं एक सेट ऑफ रूल की क्लास नहीं बनाता, तो मैं ऑन ऑफ का मेथड बनाता, ये ऑन मोबाइल ऑफ मोबाइल का मेथड बना लेता, तुम स्विच ऑन स्विच ऑफ का मेथड बना लेते, कोई एक रूल सेट नहीं हुआ होगा। सही है, तो अब कैसे होगा, अब एक रूल सेट होगा। तो ये वाली जो मोबाइल वाली एग्जाम्पल है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम एक मोबाइल की क्लास बनाते हैं, और कौन सी क्लास बनाते हैं, सेट ऑफ रूल की क्लास। तो हम बोलते हैं मोबाइल, एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया। क्यों लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रख लूँ, जैसे मोबाइल का नाम, और यहाँ पे एक मेथड बना लो ऑन ऑफ, कोई आर्गुमेंट नहीं है, सेमीकोलन। ठीक है, अब क्यों ये दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है इसको एब्स्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे। और इसी तरीके से एक बना दिया मैंने ऑफ। ठीक है, इसमें मैं कॉन्क्रीट मेथड भी बना सकता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट मोबाइल। तो मैं गेट मोबाइल नेम का एक मेथड बना लिया, और इसमें मैं क्या रिटर्न करा देता हूँ, इसमें रिटर्न करा देता हूँ ये जो नेम है। ठीक है, और इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, यानी समझो एक गेटर बना लिया। ठीक है, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ और गेटर सेटर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये दो पब्लिक मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, मतलब ऐसे मेथड भी हो सकते हैं जिनकी बॉडी भी हो, यानी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ऐसे मेथड भी हो सकते हैं जिनकी बॉडी ना हो, जो कि कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर मैं अपनी क्लास से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूंगा तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा भाई आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये क्लास फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये क्लास, अगर किसी भी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये क्लास जो है ना, वो बन गई है सेट ऑफ रूल की क्लास। तो अगर आप इसका शक्ल देखें ना, इस क्लास पे देखो, तो ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, ये है सेट ऑफ रूल की क्लास। दिख रहा है आपको, इस क्लास में और इस क्लास में, ये सेट ऑफ रूल की क्लास है। अब हम एक ट्राई करते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। मेन में जाते हैं, यहाँ करते हैं मोबाइल, मोबाइल न्यू मोबाइल। अच्छा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं, आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर नहीं, तो चलो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से इसमें कोई वैल्यू पास करते हैं। एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है। तो जो भी सेट ऑफ रूल की क्लास होगी, उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो उसको एक्सटेंड करेंगे और उस फंक्शनैलिटी को अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स के, चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका रीजन ही यही है क्योंकि उस क्लास के अंदर, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो वो आपको कैसे ऑब्जेक्ट बनाने देगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्लास बनाते हैं सैमसंग की, और इस सैमसंग की क्लास से एक्सटेंड कर देते हैं मोबाइल। अब आप देखोगे मुझे यहीं पे एरर देगा, और ये क्या एरर दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करा रहे हो, तो आपको ये ऑन ऑफ के मेथड बनाने पड़ेंगे, जरूरी है। अब मुझे ये लाजमी ओवरराइड करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या बोल रहा है ये मुझे, कि कंस्ट्रक्टर बना दो, कंस्ट्रक्टर बना दो। ठीक है, तो इसने मुझे फोर्स किया है कि मैं ये मेथड्स ओवरराइड करूं, लेकिन इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं था। चाइल्ड चाहे तो ओवरराइड करे, चाइल्ड ना चाहे तो ओवरराइड ना करे। एब्स्ट्रैक्शन आपको क्या कहती है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगी हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरा पॉइंट क्या बोलती है कि टू अप्लाई द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, या टू क्रिएट अ क्लास फॉर अ सेट ऑफ रूल्स। आप एक सेट ऑफ रूल के लिए क्लास बना रहे हो, और टू इम्प्लीमेंट द जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब अभी जो मैंने बात बताई थी कि मैंने ऑन ऑफ का मेथड बना लिया, और इसने ऑन मोबाइल ऑफ मोबाइल का बना लिया, और तुमने स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मेथड बना लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तीनों के अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन तीनों के मेथड का नाम अलग अलग। जनरलाइजेशन क्या होता है, सब एक जैसा होता है।
तो अब अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी ऑन ऑफ की, मैं एक्सटेंड करता हूँ तो मैंने भी ऑन ऑफ बनाना है, ये एक्सटेंड करता है तो ये भी ऑन ऑफ बनाएगा, और आप एक्सटेंड करते हो तो आप भी ऑन ऑफ बनाओगे। आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो एक जनरलाइज तरीका इंप्लीमेंट हो गया, पूरी एप्लीकेशन में सब स्टेबल, सब एक जैसा हो गया। सही। तो अगर आप जब भी चाहते हो कि यार मैं जो क्लास बना रहा हूँ और कल आने वाला कोई डेवलपर कोई एक इस टाइप की एक और क्लास बनाएगा, तो उसके पास एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। तो आप हमेशा जब भी आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशन करोगे और आप देखोगे उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, एक क्लास के मल्टीपल चाइल्ड है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे। सही है। और उसमें वो मेथड्स दे दोगे कि भाई चाइल्ड ये लाजमी लाजमी बनाए, और अगर चाइल्ड लाजमी लाजमी ना बनाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दो, वो सबके पास हो जाएगा कॉमन। अब चाइल्ड चाहे तो उसको ओवरराइड करे और चाइल्ड ना चाहे तो उसको ना करे ओवरराइड, उसकी मर्जी। सही। तो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, आपको लग रहा है यार मैं अभी सैमसंग की क्लास बना रहा हूँ और शायद कोई दूसरा बंदा नोकिया की क्लास भी बनाए, तो मैं क्या करता हूँ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, उसमें सारे मेथड डिफाइन कर देता हूँ और प्रॉपर्टीज वगैरह कॉमन प्रॉपर्टीज भी निकाल के रख देता हूँ। तो जब मैं अपनी सैमसंग की बनाऊंगा मैं उसको यूज करूंगा। अब जब उमेर इस पे काम करने आएगा, उमेर देखेगा सबसे पहले क्या यार इसकी क्लास बनी हुई है, वो बोलेगा हाँ इसकी बनी, तो वो उसे एक्सटेंड करेगा और वो तुम्हारे मेथड जो भी होंगे वो सब वो ही इंप्लीमेंट करेगा। इसको भी वो सब मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी ताकि आपका कोड सिंक्रोनाइज हो। ठीक है। सही है। क्यों? देखो जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो या पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आपने देखा था कि पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड चेंज हो सकता है। मीजान भी हो गया था, एजमेल भी हो गया था, लेकिन बाकी नीचे के मेथड सब सेम थे, ऑन का ऑफ का ऐसे सेम थे ना, विड्रॉ का डिपॉजिट का सेम थे। अगर स्पेलिंग भी चेंज होती ना तो फिर आपको वो नहीं करने देता। आ रही है बात समझ में? आपको कोड में चेंज करना हो। तो सब अगर हम एब्स्ट्रैक्शन यूज ना करें, मैं अलग क्लास बना लूं, ये अलग क्लास बना लें, तुम अलग क्लास बना लो, तो फिर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते। अब कास्टिंग के पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख लो, उससे क्या होगा हमारा कोड डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। ठीक है। मैं अलग बन वही एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, ये भी अलग एट्रीब्यूट यूज कर रहा होगा, इसके अलग फंक्शन, मेरे अलग मेथड, तुम्हारे अलग मेथड, इसके अलग मेथड, इसके अलग एट्रीब्यूट, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो उसको सिंपल सिंपल करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक पेरेंट क्लास बना देते हो, उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज निकाल देते हो, और चाइल्ड क्लास बना लेते हो, उसमें सारे एक्सटेंड करा लेते हो। ठीक है। लेकिन अब आप एक और काम भी कर सकते हो यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, कि आप चाइल्ड को फोर्स कर सकते हो कि तुम्हें ये रूल्स है और उन रूल्स को फॉलो करो। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि पेरेंट ने किस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी। ठीक है। और ये पेरेंट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, इसमें जो एक एट्रीब्यूट है और एक कंस्ट्रक्टर है और ये दो ऑन ऑफ के मेथड हैं, और जब ये चाइल्ड क्लास बनी सैमसंग की, तो इसने इसको ओवरराइड किया, इसने इस मेथड्स को लाजमी ओवरराइड किया। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो फिर मुझे एरर देना शुरू हो जाएगा, बोलेगा बनाओ, आपको फोर्स करेगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे आके आप रेफरेंस आप भले एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर लो, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा चाइल्ड। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल एक नोकिया की क्लास भी आ जाती है। सपोज करो हमने कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं की भी और नोकिया की क्लास आ जाती है, उसके पास स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मेथड है। तो मैं बनाता हूँ। ठीक है। नोकिया की क्लास, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, वो एट्रीब्यूट डुप्लीकेट किया। सही है। पब्लिक वॉइड स्विच ऑन। ठीक है। ये गलत काम हो रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं क्या कि हम सीख सके सारी चीजें सेम। सही। अब मैं ना मेन में आता हूँ, और मैं मेन में आके ना ये नहीं कर सकता भाई, रेफरेंस ही नहीं है। तो अगर इनहेरिटेंस नहीं लगी तो जाहिर सी बात है मैं अपकास्टिंग नहीं कर सकता, यानी इनहेरिटेंस ले लगी तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव नहीं कर सकता अपकास्टिंग। सही है। और दूसरा, अगर फर्ज करो कि यहाँ पे मेथड होते हैं मोबाइल डॉट ऑन, मोबाइल डॉट ऑफ,
ठीक है, अब तो ये भी एरर देंगे, ये भी नहीं चलेंगे क्योंकि इसके अंदर तो स्विच ऑन स्विच ऑफ बना हुआ है। तो फिर मुझे कोड एक और अलग से नोकिया का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सैमसंग का अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको अलग ट्रीट करना पड़ेगा, इसको अलग ट्रीट करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। अब इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार ये चीज गलत है, तो यहाँ से ये ऑन ऑफ का मेथड हटा, यहाँ पे आते हैं, इससे एट्रीब्यूट हटाते हैं क्योंकि हमें पता है वो कॉमन एट्रीब्यूट हमने वहां से लिया हुआ है, और इसको एक्सटेंड करते हैं मोबाइल। अब ये बोलेगा कि जाओ पहले वो मेथड बनाओ, फिर बोलेगा उसका कंस्ट्रक्टर बनाओ। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब मैं वापस आता हूँ, तो अब आप देखो, अब यहाँ नोकिया गया तो नोकिया का ऑन ऑफ चल जाएगा, और अगर यहाँ पे सैमसंग आ गया तो सैमसंग का ऑन ऑफ चल जाएगा। मतलब मुझे कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, सही है। और ये ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा, रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि किसका ऑन का मेथड चलाना है। अच्छा, अभी अगर मैं क्लिक करके इस ऑन पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूं तो ये मुझे कहाँ लेके जाना चाहिए, देखते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट के ऑन में लेके गया, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन हाइड करेगा, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि किसका ऑन का मेथड चला। जब ये एप्लीकेशन रन होगी उस टाइम पे जब ये सैमसंग का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये समझ जाएगा वो सैमसंग का ऑन चला, ये पॉलीमॉर्फिज्म है बिल्कुल। और ये इसमें भी अचीव होती है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और ये रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है। और हाइडिंग कैसे कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन को, अगर आप इस मोबाइल के ऑन पे क्लिक करके इसके अंदर जाओ तो आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा, या आपको नहीं बता रहा कि मैं सैमसंग का चला रहा हूँ या किसका चला, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे ले जाएगा। ये नहीं बताएगा कि सैमसंग का ऑन चला रहा हूँ मैं, वो आपको खुद देख के पता लग रहा है कि सैमसंग का ऑब्जेक्ट बना है तो सैमसंग का ऑन चल रहा होगा। लेकिन अगर आप इधर क्लिक करके, अब जैसे सैमसंग पे मैं क्लिक करके कंट्रोल दबा के क्लिक करूं तो ये मुझे सैमसंग के कंस्ट्रक्टर में ले जाएगा। अगर यहाँ ऑन पे मैं क्लिक करूं तो उसको तो मुझे सैमसंग के ऑन पे लेके जाना चाहिए था ना, लेकिन ये चीज कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होती। सही है। एब्स्ट्रैक्शन की जो पहली डेफिनेशन है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। हाउ यू आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट लाइक दिस। आप इस पे जा रहे हो उसको इम्प्लीमेंटेशन देखने तो ये नहीं बता रहा, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट लगता है। अच्छा, अब एक और फीचर होता है हमारे पास कि हम कंट्रोल ऑल्टर दबा के बाद क्लिक करते हैं कि हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कौन सी देखनी है, नोकिया की या सैमसंग की। जब मैं कंट्रोल एंड ऑल्टर दबा के क्लिक कर रहा हूँ कि मुझे इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ, तो ये बोल रहा है किसकी देखनी है, सैमसंग की देखनी है नोकिया की देखनी है। मैंने बोला चलो सैमसंग की दिखा दो, तो मुझे सैमसंग की दिखा दी। अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मैंने कुछ मिस किया है यार, एक ब्रैकेट डाल। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन तो पता लगी, लेकिन इसने कोई बताया कि तुम ऑन सैमसंग का चल रहा है। इसने बोला नोकिया में भी ऑन ऑफ है, सैमसंग में भी ऑन ऑफ है, तुम्हें किसका देखना है। ये तुम्हें डायरेक्ट सैमसंग के ऑन पे नहीं लेके गया। अरे बात समझिए, जब आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, मतलब बिल्ड हो जाएगा और एक लाइब्रेरी बन जाएगा, जब जावा कोड कंपाइल होता है तो एक जार फाइल बन जाती है, जार फाइल बन जाती है, और आप वो किसी के पीसी में डालो वो हो जाएगा। उस टाइम पे जब वो तुम्हारा लाइब्रेरी यूज करेगा ना, तो वो ये नहीं बताएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो उसको नहीं दिखाएगा, वो बोलेगा ऑन में ये पास कर दो काम हो जाएगा। बिल्कुल हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन का सीन ऐसा है जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप जब चाबी घुमाते हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता पीछे क्या हो रहा है, आपको बस ये पता है चाबी घुमानी है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप रेस दबाओगे तो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। आपको पता है जब आप रेस दबाते हो तो पीछे क्या होता है, आपको मेथड पता है, उसके अंदर पास क्या करना है आपको ये पता है, उसको यूज कैसे करना है आपको ये पता है, अंदर की उसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। सही है, तो एब्स्ट्रैक्शन से हम एक ये चीज भी अचीव करते हैं कि अभी ऑन पे ये हमें बता रहे हैं ऑन होगा, कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये बता रहे हैं कि भाई ये नाम है, ये आर्गुमेंट होगा, ये पास करो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अपना ही कोड कर रहे हैं, अगर की कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे होते तो ये हमें इम्प्लीमेंटेशन तक भी नहीं लेके जाता, ये हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक भी नहीं लेके जाता। ये बोलता बस ये पास करो और काम हो जाएगा। और अभी भी छुपा रहा है तुमसे, किसकी चलानी है, नोकिया की चलानी है सैमसंग की। इंटेलिजे के अंदर डिकम्पाइलर होता है, इंटेलिजे करता है किसी क्लास को डिकम्पाइल कर देता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं स्ट्रिंग, अगर तुम वैसे नोटपैड पे करोगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा, कोई या दूसरा टूल यूज करो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इंटेलिजे क्या करता है वो तुम्हें, अभी स्ट्रिंग की क्लास तो हमने नहीं बनाई ना, तो ये जावा के पैकेज में पड़ी हुई है जो कि कंपाइल्ड हुई हुई है। ठीक है, अब मैं इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे उस क्लास में ले जाएगा, और ये देखो ये डॉक्यूमेंटेशन खोल दी है इसने। अब मैं ये रीडर मोड ऑन लिए, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, मैं तो कुछ डाल नहीं सकता।
सही है। मैं स्ट्रिंग की क्लास में चला गया जिसने बनाई थी, किसने बनाई थी, यहाँ उस ऑथर का नाम भी लिखा होगा जिस बंदे ने क्लास बनाई है, ठीक है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये देखो पूरी क्लास बनाई, उसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं आपके, जो भी आप ट्रिम करते हो, स्प्लिट करते हो, समझ रहे हो, तो ये पूरी क्लास बनी हुई है। तो आपको इंटेलिजेंस ये हेल्प करता है कि आपको डिकोड करके कोड दे देता है, वरना आप अगर नॉर्मल कहीं मशीन पे चल रहा होगा तो आप डिकोड नहीं कर पाओगे, आपको डिकोडर डालना पड़ेगा। डिपेंड करता है उसने कंपेक्ट कैसे की, किसी पास फ्रेज से किया, किसी कोई कीवर्ड डाल के किया हुआ है तो की डाल के की हुई है तो वो खोलने के लिए की मांगेगा, जब वो डिकोड कर रहा होगा तो बोलेगा की डाले उसकी, अगर आप की सही डालोगे तो कोड खोल देगा, अगर आप की गलत डालोगे तो कोड नहीं खोलेगा। सो शायद आपको ये समझ में आया कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन से हम हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं और दूसरा सेट ऑफ रूल्स भी डिफाइन कर रहे हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता, तो आप उसको क्या बताओगे, आप उसको ये बताओगे क्योंकि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, एक सेट ऑफ रूल की क्लास है। और इसका मतलब ये हुआ कि उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना लाजमी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उस क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड पड़ा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने से आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हैं। तो 100% तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुई ना, 100% एब्स्ट्रैक्शन कब होती है, सारे मेथड हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसके लिए जावा ने एक और चीज दी है जिसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने मेथड आप डालोगे वो सब के सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर कोई एट्रीब्यूट आप डालोगे तो वो फाइनल होगा, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप कोई एट्रीब्यूट डालोगे तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात समझ में आई, इधर तक कोई मसला, ठीक है। तो अब आप क्या काम करो, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, हम इंटरफेसेस को पढ़ेंगे लेकिन पहले आप एक प्रैक्टिस कर लो। क्या प्रैक्टिस कर लो कि आप एक हाउस की क्लास बनाओ, हाउस, ठीक है। उस हाउस की क्लास के अंदर आप कोई दो एट्रीब्यूट सजेस्ट कर, कोई दो, रेंट, रेंट और एरिया। तो रेंट और एरिया ये दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर दो और एक हाउस की क्लास बना लो जिसमें सेट ऑफ रूल्स बता दो, और जो भी हाउस आएगा, सही है, बंगलो आता है, अपार्टमेंट आता है, वो तो टाइप ऑफ हाउस है ना, तो वो बताए, वो एरिया भी डिफाइन करेगा और वो एरिया भी डिफाइन करेगा और दूसरा क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा, रेंट।